हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है ट्यूसडे की और आज है देव उठनी एकादशी। हिंदुओं में मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु 4 मास के विश्राम के बाद उठते हैं, उन्हें उठाया जाता है। तो आज वही दिन है और आज ही के दिन ना तुलसी विवाह की भी परंपरा है। तो मैं भी करती हूँ। हालांकि मैं तुलसी विवाह की विधि तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, तुलसी पूजा करती हूँ हर साल आज के दिन, मतलब जिस दिन देवउठनी एकादशी पड़ता है उस दिन। तो अभी मैं सुबह का जितना भी काम है ना, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह मैं करवा दी हूँ। आज मेरी बेटी भी घर पे ही है क्योंकि उसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना वोटिंग है तो 3-4 दिन से ना उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो बेटी भी घर पे ही है। तो दोनों बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह करवा दी हूँ। हस्बैंड जी गए हैं बाहर टूर पे और अभी मैं बालकनी में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ ना मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना होगा, पेड़ पौधों को थोड़ा सा पीछे करना होगा, हटाना होगा। तो वही मैं करने आई थी, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा बालकनी जो है ओपन है। तो दिवाली में तो सारी सफाई हुई है, लेकिन फिर भी पूरा धूल वगैरह बहुत आ गया है, देख रहे होंगे आप लोग। तो पेड़ पौधों से तो वैसे भी बहुत धूल आ जाती है। तो वही मैं सफाई करने आई थी। और बेटी के ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना मैं ब्लॉग भी कुछ दिनों से नहीं बना पा रही हूँ मॉर्निंग की, क्योंकि उसके क्लासेस चलते हैं ना, तो मोबाइल तो सिर्फ एक ही है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। तो आज मैं उसे बोली थी कि बेटा, आज मैं शाम में जब तुलसी जी की पूजा करूँगी ना, तो एक ब्लॉग बनाने का सोची हूँ। तो डायरेक्ट वही वाला नहीं ना क्लिप ऐड कर सकते हैं सिर्फ, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाना होगा। तो अभी 10 मिनट पहले ही मैं उससे बोल रही थी कि फ़ोन मिलेगा कि क्या करना है, नहीं ब्लॉग बनाऊं इसका भी। तो वो बोली कि नहीं मम्मा, तुम थोड़े देर रुक जाओ। उसका शायद म्यूज़िक पीरियड या गेम पीरियड था, तो उसमें उसको ब्रेक मिल जाएगा आराम से। तो इसी वजह से ना अभी मुझे फ़ोन मिल गया था, तो मैं सोची कि चलो इससे थोड़ा सा शूट कर देती हूँ, ताकि जब मैं तुलसी की पूजा करूँगी ना, तुलसी जी की शाम में जब पूजा करूँगी, तो इस क्लिप को भी ऐड कर दूँगी उसमें। तो बस यही मैं करने के लिए अभी किचन में से आ गई थी, मतलब किचन के सारे काम निपटा के और पूरा बालकनी की साफ़ सफाई कर रही थी। और यहाँ मेरी बेटी ना आ गई है मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ है और मुझे ना थोड़ा भारी चीज़ों को उठाने के लिए मना है, मतलब बहुत वेटेड चीज़ मैं नहीं उठा पाती हूँ। और गमले में मिट्टी होने की वजह से थोड़ी भारी हो गई हैं, और तुलसी जी भी थोड़ी भारी हैं, तो वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी कि थोड़ा सा मैं टका देती हूँ मम्मी, वरना तुमको फिर बाद में परेशानी हो जाएगा। तो यही वो थोड़ा सा करने के लिए उसको बुलाए थे और वो आई भी थी। तो बस उसका काम हो गया और अब मैं ना सारे गमलों को एक साइड कर दी हूँ और थोड़ा सा स्पेस बना दी हूँ। और तुलसी जी को फिर से थोड़ा साफ़ करूँगी। हालांकि तुलसी जी तो पहले से भी मेरी साफ़ ही थी, क्योंकि मैं दिवाली वो सारा सफाई वगैरह की हूँ। लेकिन क्या होता है ना, दिया बाती जलाने से डेली थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, और बहुत सारे दाग भी लग जाते हैं दिया हुआ रखने की वजह से। तो छूट नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, फिर भी जितना मुझसे हुआ ना मैं सफाई कर दी। और अभी 10 दिन से ना घर के भी सारे काम बढ़ गए हैं, मतलब मेरी मेड ना काम को छोड़ दी है, तो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम भी मेरे ही मतलब सर पे आ गया है सब कुछ करना। अचानक से पता नहीं वो बोली कि भाभी अभी मैं काम नहीं करूँगी, गांव जा रही हूँ। हो सकता है शादी ब्याह का कुछ मामला होगा, मैं पूछी भी नहीं, तो इसीलिए ना वो काम छोड़ दी है। तो बस अब मेरे सर पे आ गया है, और अचानक से पहले से प्लानिंग नहीं, मतलब बताई नहीं थी ना। तो अब मैं मेड, जब तक मैं बोली हूँ गार्ड को, बहुत लोगों को बोली हूँ अगल बगल, लेकिन इतनी जल्दी तो मिलेगी नहीं। तो जब तक नहीं मिल रही है मुझे ही काम निपटाना है। तो 3 तारीख को आई थी वो, और पेमेंट मैं उसे की थी, और 4 को भी आई थी, 5 को 5 से नहीं आ रही है। तो ये सारे काम ना 5 तारीख से मुझे घर के बाकी के काम जो मैं करती थी पहले से, उसके अलावा झाड़ू पोछा बर्तन के भी काम मेरे काम में ऐड हो गया है। तो थोड़ा सा थक भी जाती हूँ, और अचानक से जब कभी आपको आदत नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा परेशानी और बढ़ जाती है। हालांकि अब थोड़ा सा धीरे धीरे आदत हो रहा है, लेकिन हाँ, मेड तो मैं रखूँगी, लेकिन इतनी आसानी से यहाँ मेड मिलती भी नहीं है। तो देखते हैं कब तक मिलेगी, लेकिन जब तक मिलती नहीं है तब तक मुझे ही करना है। तो यहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छे से तुलसी जी की हो गई थी, और जितने भी बालकनी के भी गमले हैं ना, जो मैं एक साइड कर दी हूँ, और यहाँ थोड़ा स्पेस बना दी हूँ। और देखिए, और उसके बाद ना एक साफ़ कपड़ा लेके फिर से एक बार दोबारा से पोंछ दे रही हूँ। और सब सफाई वगैरह होने के बाद ना अब मैं यहाँ रंगोली बनाऊंगी, लेकिन रंगोली ना मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी भींगा हुआ भी है और अभी मुझे लंच भी तैयार करना है बच्चों को। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं ना आज के दिन व्रत नहीं रखती हूँ। मैं मतलब खाना खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा व्रत है। मैं
पूजा पाठ बस करती हूँ, शाम में तुलसी जी की पूजा करती हूँ। लेकिन ना मेरा व्रत ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा व्रत नहीं हो पाता है, ऑपरेशन होने की वजह से मुझे ना थोड़ा सा इशू है, व्रत मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। लेकिन हाँ, पूजा पाठ इन सब में मेरी बहुत श्रद्धा है। तो देखिए बालकनी की सारे गमलों को मैंने एक साइड करके और तुलसी जी के जहाँ है ना वहाँ स्पेस बना ली हूँ। थोड़ा सा तुलसी जी को आगे भी कर ली थी क्योंकि थोड़े अंदर थी तुलसी जी, तो दिया वगैरह जलाने में थोड़ा दिक्कत होता। तो देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा स्पेस बन गया है। और अब मैं थोड़ी देर के बाद रंगोली बनाऊंगी यहाँ। तो अभी मैं लंच वगैरह करवा के आ गई थी फिर से वापस से रंगोली बनाने के लिए। और ये ना सारा रंगोली जो भी कलर है ना वो दिवाली का ही बचा हुआ है। मैं थोड़ा ज़्यादा करके ला दी थी तो दिवाली का ही रखा हुआ था। तो जो भी कलर बचा हुआ है उसी कलर में मैं बनाई हूँ एक सिंपल से डिज़ाइन की रंगोली, क्योंकि समय भी कम था और थकान भी हो गई थी बहुत सारा, ये सब करते करते घर के भी बाकी सारे काम थे और बेटी की क्लासेस भी थी। तो अब तो क्लासेस ख़त्म हो गई है क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग है ना 1:40 शायद 1:40 तक का ही है। तो टाइमिंग स्कूल की ख़त्म हो गई थी, तो मैं उन्हें लंच वगैरह दे दी हूँ दोनों बच्चों को और यहाँ आ गई हूँ रंगोली बनाने के लिए। और रंगोली सारा बन जाएगा, बहुत सिंपल है। मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी मैं बना दूँगी, लेकिन मैं ही उसे मना की क्योंकि उसके ना यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वीक से यूनिट टेस्ट करी। एक पेपर हुआ था और फिर इलेक्शन की वजह से ना मतलब स्कूल बंद हो गया और ऑनलाइन क्लासेस हो गई। तो बाकी के सारे पेपर होंगे जब इलेक्शन वगैरह हो जाएगा ना, तो बाकी के सारे पेपर होंगे। 18 तारीख से स्टार्ट है बाकी का पेपर। तो इसीलिए मैं उसे बोली कि नहीं बेटा मैं ही बना देती हूँ सिंपल सा। हालांकि मैं 2 साल से ना रंगोली वगैरह बनाने का काम नहीं करती हूँ, वही कर देती है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, बच्चों को सीखना चाहिए और अगर इंटरेस्ट है ना किसी को तो बिल्कुल उसे करेज करना चाहिए कि नहीं, मतलब करने देना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है तो मैं सोची कि नहीं मैं ही करूँगी। और यहाँ मैं बैठ गई थी रंगोली बनाने के लिए। रंगोली बनाने के बाद मैं भी जाके खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद अच्छे से रंगोली, सिंपल सी रंगोली बनेगी। जो भी कलर बचा था बस उसी से मैं रंगोली बना रही हूँ। कोई अलग से कलर मैं खरीद के नहीं लाई थी। सिंपल सी रंगोली बनेगी और शाम में पूजा होगा। शाम में जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा ना 5:30 बजे के बाद मैं पूजा चालू करूँगी तुलसी जी की। तो अभी मैं सारा रंगोली बनाने के बाद अपने बाकी के काम निपटाऊँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी, किचन विचन साफ़ करूँगी और उसके बाद थोड़ा नहा धोआ के रेडी होंगी। तब तक शाम हो ही जाएगा क्योंकि अभी ना 2:30 पौने 3 हो रहा होगा। तो ये सब करने में मुझे 1 घंटा लग गया और सब करते-करते थोड़ा-सा ना थकान भी हो गया था। तो मैं खा के थोड़ा लेट भी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा था। तो मैं सोची थोड़ा-सा आराम कर लूँ। तो आराम करने के बाद जब मैं उठी ना तो चाय वगैरह बनाई पी, तब तक अंधेरा हल्का होने ही वाला था। तो फिर मैं नहाना धोना करके साड़ी वगैरह पहन ली। पूजा पाठ के दिन अच्छा लगता है थोड़ा साड़ी पहनना, तो साड़ी वगैरह पहन के मैं तैयार होके और पूजा के लिए आई थी। सारा पूजा का सामान मैं मॉर्निंग में ही जाकर ले आई थी क्योंकि हस्बैंड जी बाहर टूर पे गए हैं तो मुझे ही लाना था। वैसे भी सारा काम मार्केटिंग का मैं ही करती हूँ। तो हालाँकि वो रहते हैं तो मैं मँगवाऊँगी तो ला देंगे, लेकिन मैं ही जाके लाती हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या-क्या चीज़ पूजा में लगेगा, क्या-क्या चीज़ ऑलरेडी घर पे है, ये सब मुझे ही पता रहता है। तो इसीलिए मैं सारा पूजा का जो भी सामान है, जो तुलसी जी में लगता है, बेसिक चीज़ वही सब मैं जाके ले आई हूँ। और बस अब शाम की पूजा की तैयारी होगी तो उसे भी मैं अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा और जिन्हें मेरा वीडियो फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड है और इससे ना एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो देखिए मेरी सिंपल सी और प्यारी सी रंगोली बन गई। मैंने स्वास्तिक भी बना दिया था क्योंकि कलर बचा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो कलर को ख़त्म कर देती हूँ और कुछ कुछ और बना देती हूँ। तो जो भी मुझे लगा ना उस समय सामने मैं बनाती हूँ और देखिए कितना सुंदर लग रहा था बनने के बाद। साफ़ सफाई हो जाने के बाद ना और इस तरह से कुछ सजावट करने के बाद ना अलग ही चमक आ जाती है। तो मेरी तुलसी मैया बिल्कुल रेडी है शाम की पूजा के लिए। बालकनी भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ ना दिवाली में स्टिकर मैं लाई थी, शुभ लाभ का स्टिकर, जो कि दरवाजे में ना मेरे बाहर मतलब आउटर में ना मेरा लग नहीं रहा था, तो वो रखा हुआ था। तो मैं सोची कि चलो इसका भी यूज़ कर देती हूँ और यहाँ तुलसी जी में लगा दूँगी। तो अच्छा लग रहा था देखने में, स्टिकर था तो वही मैं चिपका दी शुभ लाभ का, क्योंकि यहाँ पे ना ओम लिखा है, तुलसी जी पे स्वास्तिक है लेकिन शुभ लाभ नहीं लिखा था, तो भी लगा दी हूँ। फूल की माला भी मैं लाई थी मॉर्निंग में, तो फूल की माला वगैरह भी सजा दी हूँ। सारा डेकोरेशन वगैरह जो भी थोड़ा बहुत है वो हो गया है।
ये वाला जो क्लिप है ना वो मेरी बेटी शूट कर रही है और वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा तुम इतना अच्छा से बालकनी को सजा दी हो, सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर आंधी तूफान आया तो कितना परेशानी हो जाएगा ना, क्योंकि हमारी बालकनी ओपन है। तो वो बोल रही थी, तो मैं उससे बोली कि बेटा ऐसा तो मौसम कुछ लग नहीं रहा है, और कुछ चीज़ें जो होती है ना अपने हाथ में नहीं होती हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए समय पर और भगवान पर। तो बस ऐसे ही है। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं सच में आंधी तूफान जैसा, क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो। देखिए नवंबर आधा करीब आ ही गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठंड का नामो निशान नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कहीं और होगा तो नहीं जानती हूँ। और ना मुझे डर भी लग रहा था कि सच में कहीं आंधी तूफान आ गया तो क्या होगा, सारा रंगोली मेरा बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मौसम ऐसा लग भी नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा डाउट हो गया था ना, क्योंकि आजकल क्या होता है मौसम का खुद भी नहीं पता। एनीवे तो सब कुछ हो गया और अभी यहाँ हो गई है शाम, 5:30 पौने 6 हो रहा होगा और मैं आ गई हूँ तैयार होके नहा धोआ कर पूजा करने के लिए। तो पहले तो मैंने लाइट यहाँ बालकनी का जलाया था, बालकनी में लाइट है, लेकिन लाइट जलाते के साथ ही ना जितना भी कीड़ा था छोटा छोटा वो सब बालकनी में आने लगे, छिपकली आने लगी, पूरा परेशान हो गए हम लोग को। लास्ट में हमें ना फ्लैश लाइट ऑन करके ये वीडियो बनाना पड़ा, और मैं बेटा को इतना बुला के बना दी थी, क्योंकि मेरी बेटी बार बार कीड़ा उड़ रहा था ना तो उससे परेशानी हो रही थी। तो यहाँ ये क्लिप ना मेरा बेटा ही बनाया है। तो यहाँ तुलसी जी की पूजा हो रही है, चुनरी में उड़ा दी हूँ सबसे पहले। उसके बाद जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो पूजा में चढ़ाई जाती है, हल्दी, सिंदूर, चावल का अक्षत, फूल, मिठाई वगैरह, ये सब मैं चढ़ाई हूँ। जल भी मैं तुलसी जी में चढ़ाती थी पहले, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ टाइम पहले ही मैंने मोबाइल में ही देखा है ना कि तुलसी जी को एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो मुझे जानकारी जब तक नहीं था तब तक तो मैं जल चढ़ाती थी, क्योंकि हम लोग में बोला जाता है ना कि जब प्रसाद दिया जाता है, चढ़ाया जाता है भगवान को ना, तो जल भी दिया जाता है। लेकिन जब मैं मोबाइल में देखी ना कि एकादशी के दिन तुलसी जी शायद उपवास करती हैं, ये मान्यता है, तो उन्हें उस दिन जल नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए पता नहीं मुझे लगा ना कि ठीक है मान लेती हूँ। तो आज मैं जल नहीं, इस बार मैं जल नहीं दी हूँ। बाकी सब जो भी हर साल करती हूँ वही की हूँ। पिछले साल भी मैंने इसी तरह से पूजा किया हुआ, हर साल करती हूँ। लेकिन हाँ, पिछले साल मेरा डेकोरेशन वगैरह नहीं हुआ था, और ब्लॉग भी बिल्कुल मैं नया उसमें स्टार्ट की थी वीडियो बनाना, तो शॉर्ट्स में मैं वीडियो डाली थी। लेकिन इस बार ना पूरा डिटेल में मैं वीडियो डाली हूँ, क्योंकि तुरंत का ऑपरेशन हुआ था मेरा, इसी समय मेरा ऑपरेशन हुआ था तुरंत का ही। तो इतना सारा मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, जो सिंपल सी पूजा होती है वही मैं कर पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ पहले से। तो मैं सोची कि चलो अच्छा से तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सारा पूजा पाठ में मेरा हो गया था, और अब भाई दीपक की बारी है। तो दीपक मैं ऐसे तो पूरा 11 दिया जलाती हूँ, तो 10 मिट्टी के दिए हैं और 1 घी के दिए हैं। मिट्टी के दिए मैंने तिल का तेल डाला है, और तुलसी जी को भी जो दिखाना है ना वो घी का दिया है। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चे आ गए थे और मैं थोड़ा हड़बड़ा के पूजा यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का अभी ट्यूशन है। थोड़ी देर में उसके ट्यूशन सर आ जाएंगे तो ट्यूशन पढ़ने लगेगी ना। तो मैं सोच रही थी कि उसके ट्यूशन सर आने के पहले ही फटाफट से मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, ताकि उसे भी प्रसाद मिल जाए। तो पूजा पाठ तो मेरा हो गया, और अब बारी है आरती की। आज के दिन ना तुलसी जी को घी का दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इतनी सारी तैयारी अगर किसी से होती है तो ठीक है, अगर नहीं भी होती है ना तो एटलीस्ट कम से कम घी का दीपक ज़रूर तुलसी जी को दिखाना चाहिए। आज के दिन तुलसी जी की पूजा करना और घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिनसे पूरे कार्तिक महीना सुबह में पूजा ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी जी का नहीं हो पाता है ना, अगर वो आज के दिन ये पूजा कर देना तो पूरे महीने की उसकी जो फल होती है ना वो आज एक दिन की पूजा से मिल जाती है। तो मेरी तुलसी माता की पूजा हो गई, और आइए आप लोग भी अब तुलसी जी से अपना आशीर्वाद ले लीजिए। माता तुलसी की कृपा हम सब पर यूं ही हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।